एक समय की बात है। एक गांव में जगिया नाम का एक आदमी रहा करता था। वह किसानी तो बस नाम की ही किया करता था। वह पूरे दिन सिर्फ दारू ही पिया करता था और दारू पीकर ऐसे ही झूमता रहता था और इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता था, जिस कारण जगिया से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उससे सभी लोग दूर ही रहा करते थे। भैया, ट्रेन कहाँ से आ रही है? अरे ट्रेन! हे भाई, क्या कह रहे हो तुम? यहाँ कैसी ट्रेन है? यहाँ तो कोई भी ट्रेन नहीं है। अरे अरे भाई, हटो हटो, ट्रेन तो अब मैं ही खरीदूंगा और उस ट्रेन पर सामने से बैठूंगा। ए भाई, चल चल, तू यहाँ से जा, मुझे पता है तू बेकार आदमी है। वह आदमी तो बेचारा ऐसे ही उठकर चला जाता है, क्योंकि सभी लोग जगिया से परेशान थे। कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, हमसे भी तो थोड़ा मिल लो। वह बेचारा आदमी तो वहाँ से उठकर चला जाता है, फिर भी जगिया परेशान करता रहता है। वह लोगों को ऐसे ही परेशान करता रहता था। वह फिर आगे चलता है। अरे मौसम बड़ा सुहाना है भाई। दारू, यही तो सिर्फ एक नशा है। तभी वह एक आगे चलकर एक आदमी को परेशान करने लगता है। वह आदमी भी भाग जाता है। अरे भैया, पता नहीं काहे के मारे कोई भी हमारे पास नहीं आता, सभी लोग भाग जाते हैं। चलो, वहाँ चौपाल पर कुछ आदमी बैठे हैं, वहीं पर बैठ के कुछ बातें करते हैं। अरे भैया, तुमने देखा उधर एक पेड़ पे तो कोई कुत्ता चढ़ गया था। मैंने देखा पेड़ पर कुत्ता हुआ चढ़ा हुआ था। ए, तू क्या यहाँ करने आया है? चल जा, निकल जा। अरे भैया, मेरी बात मानो यार, कुत्ता चढ़ा हुआ था पेड़ पर, तुमने नहीं देखा क्या? और वैसे भी कुत्ते भी पेड़ पर चढ़ते हैं। अरे अरे, तू चला जा, मुझे पता है तेरी बातें तो हमेशा बकबक करता रहता है। अरे ज्यादा मत बोल, जगिया नाम है मेरा, जगिया। और वैसे भी कुत्ते तो पेड़ पर चढ़ेंगे ही। ए, तू जाता है क्या नहीं जाता है कि तेरे एक लगाऊं खींच कर? अरे 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 भैया, ये लोग तो नहीं मानेंगे, हमको पता है। अरे वो कुत्ता नहीं, बंदर था जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। बंदर? बंदर नहीं था, कुत्ता था, कुत्ता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस पेड़ पर कुत्ता चढ़ा हुआ था। अरे अरे, तू तो नशे में हो जाता है, तेरे को क्या पता कि कुत्ता है क्या बंदर। चलो भाई लोग। वह आदमी भी बेचारे जगिया से खिसियाकर वहाँ से भाग जाते हैं, परंतु जगिया तो एकदम नशे में धुत था। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे भैया, हमसे भी थोड़ा मिल लो, बातें कर लेते हैं। झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम। जगिया आ ही रहा था, वहीं पर उसकी पत्नी बेलन लेकर वहीं पर खड़ी हुई थी। और जैसे ही जगिया आता है, वह जगिया की अच्छी तरह से खबर लेती है। उसकी पत्नी तो जगिया को मारने पर भी उतर आती है और अपनी पत्नी से तो जगिया डरा ही करता था। पत्नी उसकी खूब पिटाई करती है और उसे दे बेलन दे खूब ही ज़्यादा पिटाई करती है। अब तो वो जगिया भी बेचारा माफ़ी मांगने लगता है, परंतु उसकी पत्नी माफ़ करने की बजाय वह बेलन ताने हुए खड़ी हुई थी और उसने फिर से 4 बेलन लगा दिए। अब तो वह बेचारी जगिया बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगता है, जिस कारण उसकी पत्नी जगिया को एक बार मौका दे देती है और जगिया को फिर से दारू पीने के लिए मना करती है। जगिया भी अपनी पत्नी को वचन देता है कि वह दारू नहीं पिएगा, जिस कारण उसकी पत्नी बेलन को नीचे कर लेती है और उसे मारने को बंद कर देती है। उसकी पत्नी उसे बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि तुम दारू मत पीना, परंतु जगिया तो अपने आदत से मजबूर था। जगिया भी मना कर देता है कि वह अब दारू कभी भी नहीं पिएगा, जिस कारण उसकी पत्नी उसे एक बार फिर से ढील देती है। उसकी पत्नी तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा सीधी थी, जिस कारण उन लोगों का घर चल पाया करता था। उसकी पत्नी ही खेतों पर काम किया करती थी और जगिया तो पूरे दिन बैठा ही रहता था। तभी फिर से उसकी पत्नी ढील कर प्रातः काल होता है।
बेचारा जगिया तो पत्नी के डर से घर से बाहर भी नहीं जाता है। सुनती हो क्या? अरे मैं खेत में चला जाऊं क्या? नहीं तो खेती में क्या होगा? ए जी चले जाओ ना, अगर जाना है तो खेत पर जाओ, दारू पीने मत जाना। अरे अरे मैं क्या पागल हूँ क्या? खेत पर जाऊंगा सीधे घर पे आऊंगा। बेचारा जगिया तुरंत कड़कती धूप में वह बैल को चलाने लगता है। बैल चलाते चलाते वह थक जाता है। फिर वह सोचता है क्यों ना पेड़ के नीचे एक मीठी सी नींद मार ली जाए, और वह फिर सोने लगता है। ऐसे ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानी।